बहुत बहुत धन्यवाद सभा संचालिका महोदय। क्रिएटिव राइटिंग अर्थात अपने स्वतः के विचार। संचालिका मान्य सरोवर जी एवं समस्त सफल लेखक लेखिकाओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारी पूर्व संचालिका माननीय सुनीला जी को प्रणाम करते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना हम सब करते हैं। अपने विचार प्रकृति यानी नेचर हमारी गुरु किस प्रकार से है वो मैंने बताने का प्रयास किया है। हमारे जीवन में हम जिससे भी सीखें, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, छोटा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जानवर हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, कोई भी हो, जिससे हम सीखते हैं कुछ, वो हमारा गुरु हमारे जीवन में होता है। मानव का जन्म प्रकृति की गोद में होता है, उसी प्रकार पलता बड़ा होता है, संसार के सुखों को भोगता है और अंत में प्रकृति में ही लीन हो जाता है। पृथ्वी जल पावक पवन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। बिना प्रकृति मानव की परिकल्पना नहीं की जा सकती। प्रकृति दो शब्दों से मिलकर बनी है, प्र अर्थात कृति, प्रकृष्टि अर्थात श्रेष्ठ उत्तम, और कृति अर्थात रचना। प्रकृति से सृष्टि का बोध होता है और कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रकृति से ही ब्रह्मांड की रचना हुई है। प्रकृति दो प्रकार की होती है। प्रकृति प्राकृतिक है, 5 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। दूसरी है मानव प्रकृति, मन बुद्धि और अहंकार। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में के 7वें अध्याय में ये वर्णित किया गया है। ज़्यादातर कवि लेखक प्रकृति से प्रेरित हो काव्य साहित्य की रचना करते हैं। हम बचपन में कविता गाते थे पर उसका सही अर्थ नहीं जानते थे और सोच भी नहीं पाते थे कि चिड़ियों से है उठना सीखो, तितली से इठलाना, भंवरों की गुंजन से सीखा राग मधुर तुम गाना। तेज लिया सूरज से हमने, चांद से शीतल छाया, और टिमटिम तारों की सब समझ गए हम माया। सागर ने सिखलाई हमको गहरी सोच की धारा, गगनचुंबी पर्वत से सीखा हो ऊंचे लक्ष्य हमारा। समय की टिक टिक ने समझाया सदा चलते रहना, मुश्किल कितनी आन पड़े पर कभी न धीरज खोना। प्रकृति के कण कण में है सुंदर संदेश सुनाया, ईश्वर ने इसके द्वारा जो अपना रूप दिखाया। प्रकृति से बड़ा उपहार नहीं हो सकता। यह शक्तिशाली मंत्र की तरह ध्यान शक्ति बढ़ाता है। इसका मूल स्रोत वेदों से माना जाता है। भारतीय संगीत के इतिहास में ऐसे महान कलाकार हुए हैं जो संगीत से पेड़ पौधे पशु पक्षी प्रकृति को मुग्ध ही नहीं करते बल्कि दीपक राग से दीप भी प्रज्वलित कर देते हैं। प्रकृति हमारी माँ की तरह है, हमें कभी नुकसान नहीं पहुँचाती। सुबह उठ प्रकृति की गोद में टहलने, स्वच्छ ताज़ा ऑक्सीजन लेने से शरीर स्वस्थ, मन ताज़ा, हृदय की बीमारियों से मुक्ति और मानसिक व्याधियों से दूर भागती हैं। चिड़ियों की चिचहाहट, पशुओं की खनखनाहट, हवा की सनसनाहट, बहती नदी की कलकलाहट ने सैकड़ों कवियों लेखकों को लेखन शक्ति की प्रेरणा प्रदान की है। कुदरत सबसे अच्छा साथी है। धरती पर जीवन जीने के लिए सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराती है, अतः इसका संतुलन बिगाड़े बिना आनंद लेना चाहिए। इसके परिवेश में रह स्थिर बनाना, साफ रखना, विनाश से बचाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य ही नहीं बल्कि परम धर्म है। हमारी प्रकृति जहाँ पूरे विश्व को सौंदर्य प्रदान करती है, वहीं हमारी गुरु भी है। कैसे? नदी हमें आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, रुकना नहीं, बस बढ़ते रहो। अपने लक्ष्य को पाने की राह ईजाद करते रहो नदी की तरह। पेड़ हमें आश्रय देने का पाठ पढ़ाते हैं, ऑक्सीजन जिससे हम जीवित हैं वो देते हैं, भोजन हेतु अनेक फल सब्जियां देते हैं तथा उदार धैर्यवान क्षमाशील बनना सिखाते हैं। चांद भयावह परिस्थितियों में भी शांत रहना सिखलाता है। सूरज हमें विपरीत स्थिति में भी विनम्र होना सिखाता है। हवा परिस्थिति के अनुसार ढाल लेना, अपनी राह पर चलते रहना, समय समय पर रुककर स्थिति का आंकलन करना। सूर्योदय और सूर्यास्त से संभाव का भाव सीखना, चाहे उदय होकर हम ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएं तब भी शांत रहें, हम अस्त होने जा रहे हैं लालिमा लिए तभी भी हम शांत रहें, समभाव रखें। पृथ्वी सहनशीलता का दूसरा नाम है। लाखों कष्ट सहकर भी अन्न फल फूल सब्जी उगाती है। मांस मच्छी ईश्वर के बनाए प्राणियों की मांसपेशियों से, उनके बलिदान से हम भोजन पाते हैं। दूध गौ माता का प्रसाद है। खुशी खुशी मानव को अपने शरीर में बने दूध को सहर्ष देती है। वर्षा दुख से भरी जगहों पर खुशियों की बौछार करती है। बिना मांगे पेयजल उपलब्ध कराती है।
पहाड़ अधिकतम ऊंचाई होने पर भी तटस्थता का भाव रखना, किसी से ईर्ष्या न करना, हिमाच्छादित पहाड़ की चोटियाँ जहाँ प्रकृति सौंदर्य बढ़ाती हैं, वहाँ नदियों को वो जल से परिपूर्ण करती है। आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये प्रकृति हमें सिखाती है। आम का बीज बोएंगे तो हमें जामुन नहीं मिलने वाली, आम ही मिलेंगे। इसलिए हर तत्व महत्वपूर्ण है और जन्मदाता गुरु होता है, हमें जीवन का ज्ञान देता है। यांत्रिक युग में मनुष्य ने आश्चर्यजनक खोज आविष्कार शक्ति दिखाई है, परंतु प्रकृति के सर्वोत्तम यांत्रिक आविष्कार वनस्पति का मुकाबला करने में असमर्थ है। समय पर काम करना, सबसे संभाव रखना हम प्रकृति से ही सीखते हैं। लगभग 2 साल पहले पूरा विश्व कोविड-19 के प्रकोप से त्राही त्राही कर उठा है और आज भी उसका असर दिखाई दे रहा है। सबकी दिनचर्या में आशातीत बदलाव, सबके विचारों में परिवर्तन, व्यवहार में सोच में तब्दीली, धार्मिक कृत्यों पूजा पाठ सभी की रूपांतर हम सब ने देखा ही नहीं है, महसूस भी किया है। पर क्या सूरज का उगना, चांद का निकलना, तारों का टिमटिमाना, वृक्ष का फल देना आदि आदि प्राकृतिक घटकों में बदलाव आया? नहीं। यही जीवन का सत्य है। हमारी प्रकृति हमारी गुरु है, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि उसकी रक्षा का प्रण भी हमें करना चाहिए। धरती माँ पर जन्म लेने वाले हम भाग्यशाली हैं। प्रकृति मानव के शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, शैक्षिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि में सफलता पाने के लिए प्रकृति के सहारा सीख लेना अति आवश्यक है और लेना ही पड़ता है और लेना ही चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ कि कुछ धन कमाने में लगे हैं, कुछ तन सजाने में लगे हैं। प्रकृति वे सच्चे देशभक्त हैं जो प्रकृति को नष्ट होने से बचाने में लगे हैं। धन्य है आईसीसी जिसकी वजह से मैं प्रकृति को सराहने में लगी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बहुत अच्छा आपने बोला प्रकृति के बारे में और टाइम पर खत्म हुआ। ये महत्वपूर्ण बात है। नहीं, बहुत ज़रूरी है क्योंकि 1-1, 2-2 मिनट भी, अभी भी 1 मिनट